हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ मैं मिक्स वेज की सब्ज़ी बना रही थी, तो जो भी थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ बची हुई थी वो कटिंग कर रही थी। 2 शिमला मिर्च बची हुई थी, थोड़ी सी गोभी, पत्ता गोभी और गाजर वगैरह थी। तो ये सब चीज़ें मैं कट कर कर रख रही थी और साइड में ही मैंने इनके छिलके इकट्ठे कर रखे हैं, क्योंकि मैं आगे ब्लॉग में इसी में ही दिखाऊंगी कि मैं इन छिलकों का क्या करती हूँ। तो यहाँ मैं साइड में इनके सारे जो डंठल वगैरह है या पत्ते छिलके वगैरह जो भी है उन्हें मैं इकट्ठा करके सुखा लेती हूँ। तो ये मैं आगे दिखाऊंगी आपको ब्लॉग में। तो यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही थी और आगे का ब्लॉग एंजॉय कीजिए। यहाँ मैं प्याज कट करते करते आँखों में आंसू आने लगे थे, तो इसलिए मैं आँख पोंछती हुई दिखाई दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा 2-3 प्याज काटी थी तो बहुत मिर्च सी लग रही थी आँखों में, तो इसलिए वजह से आँखों में आंसू आने लगे थे, तो इसलिए दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। और वैसे कुछ नहीं था ऐसा। और ये आगे का ब्लॉग एंजॉय कीजिए। ये चाउमीन बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी लाए थे, मतलब थोड़ी सी गाजर, थोड़ी शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। तो वो ज़्यादा हो जाती तो 2-3 ही गाजर चाहिए थी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा, जैसे कि 2-3 गाजर, थोड़ी सी पत्ता गोभी और थोड़ी शिमला मिर्च, ऐसे ही मिक्स वेज थोड़े मशरूम रखे थे। तो ऐसे ही मैंने सब चीज़ें सब कट करके थोड़ी सब्ज़ी बना ली थी, बाकी चाउमीन के लिए रख दी थी सुबह के लिए कट करके। तो यहाँ ये मैं सब्जियां काट रही थी और सारे ये जो भी वेजिटेबल धुले के इनके छिलके वगैरह थे वो साइड में रख रही थी। और ये मेरी ऐसे ही मैं सब्ज़ी को वेस्ट नहीं करती हूँ, या तो चावल, जैसे कि चावल भिगोती हूँ या दाल भिगोती हूँ, उसका पानी है तो वो भी मैं पौधों में डाल देती हूँ और इन सब्जियों को मैं सुखा लेती हूँ।
1 हफ़्ते के लिए मैं सुखा देती हूँ। जैसे हफ्ते भर में जब ये अच्छी करारी सी सूख के हो जाती हैं छिलके वगैरह, तो उन्हें पीस लेती हूँ। और ऐसे ही फिर ये काम फिर किया यहाँ। और वही है, ठंड तो हो ही रही है, पर काम किचन में काम करते करते ही मतलब जैकेट वगैरह पहनते हैं तो डर लगा रहता है, इसलिए मैं निकाल देती हूँ उस टाइम किचन में काम करते करते। तो ठंड तो लग रही थी, पर इतनी भी नहीं लग रही थी क्योंकि गैस के आगे ज़्यादा काम करते समय नहीं लगती है। तो और मौसम भी अच्छा हो रहा था, बारिश सी हो रही थी हल्की हल्की। तो ये मेरा यहाँ खाना बन रहा है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, प्लीज़। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बनाती हूँ, थोड़ा बहुत मैं अपने आप ही करती हूँ क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती, अपना जो बन पड़ता है वैसा ही कर लेती हूँ। इसलिए मैं बच्चों को पढ़ाई के लिए डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, तो मैं खुद ही थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ जो होता है। तो इसलिए ज़्यादा मेरे पे जो बन पड़ता है मैं वैसी वीडियो बना लेती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मुझे मेरे सब्सक्राइबर भी बने अच्छे खासे। माता रानी की कृपा से वैसे तो बढ़िया हो रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। जैसे जैसे मेरी वीडियो वायरल हो रही है उसी तरीके से मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। और सब्ज़ी भी काफ़ी टेस्टी बनी थी, और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। ये भी कह रहे थे कि बहुत टेस्टी बनी है सब्ज़ी। और आलू भी मैंने 2-3 आलू भी डाल दिए थे। तो बस यही है खाने में। सर्दियों में ज़्यादातर तो ही पराठे बनते हैं हमारे घर में। सुबह के टाइम तो मोस्टली पराठे ही बनते हैं, जैसे गोभी के, गाजर, उसके मूली के हुए या फिर आलू के हुए, पनीर के हुए। तो ज़्यादातर तो हमारे सुबह सुबह पराठे ही बनते हैं। और मेरे ये टीवी पैनल पे बहुत सारे वो रखे हैं गोले, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि बहुत सारे गोले इकट्ठे हो रहे हैं कि इनका क्या करूं, क्योंकि कुछ लड्डू वड्डू बनवाती हैं तो वो बच्चे खाते नहीं हैं, वो ख़राब जाते हैं। तो मेरे ये है कि भाई दिमाग में होता है कि क्या बनाए, और इसलिए पता नहीं चलता है। तो बहुत सारे गोले इकट्ठे किए थे मैंने ढूंढ के कि कोई कहीं रखा था। अभी हमारे दीदी की लड़की की शादी थी तो भात में भी काफ़ी सारे आ गए थे, तो बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और दोज के काफ़ी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो सब कह रहे थे कि इनका कुछ बना लो। अब क्या बनाएं, कुछ समझ नहीं आता। तो देखते हैं, और आप भी कमेंट करके बताना कुछ मेरा किचन क्या थोड़ा सा बनाना फैला सा चाहिए लग रहा गोलों होगा, का, क्योंकि क्या खाना करना बनाते चाहिए, समय कुछ ना क्योंकि कुछ बहुत सारे काम होता गोले है तो इकट्ठे फैल हो ही रहे जाता हैं। है। उसके बाद पूरा क्लीन करते हूँ जब काम हो जाता है। तो जब तक खाना बनता है तो किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा काम हो जाता है। नहीं तो किचन मेरा क्लीन रहता है। तो थोड़ा सा ही मैसी लग रहा है क्योंकि कुछ खाना बनाया है, जैसे कि आटा वाटा लगा कर रख रखा है या कुछ चीज़ें ऐसी है जो बना के रख रखी है, तो उस वजह से थोड़ा सा लग रहा है। नहीं तो साफ़ रहता है किचन बिल्कुल। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें।
बन चुका था, सबने खा लिया था, बच्चों ने, इन्होंने, सबने खा लिया था। तो फिर मैंने भी अपना लगा लिया खाना और वाकई में बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और मुझे ये पतली पतली हरी मिर्च खाना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है बारीक वाली हरी मिर्च और प्याज से हमेशा खाना तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और आप लोगों को प्याज और हरी मिर्च कैसी लगती है? ये मैंने संतरा के, अनार के और प्याज के मतलब जो भी छिलके हैं ये कई तरह के सुखा लिए थे और इन्हें फिर मैं पीस लेती हूँ मिक्सी में। जब ये अच्छी तरह सूख जाते हैं, जैसे इनमें आवाज़ आने लगती है सूखने की, हाँ ये अच्छे से जैसे टूट भी रहे हैं, तो फिर इन्हें पीस के पाउडर सा बना लेते हैं। ये खाद में इस तरीके से बना लेते हैं, उसे खाद में मिक्स कर लेते हैं। तो मैं इस तरीके से बना के रख लेती हूँ। कोई भी सब्जी हो, सब्जी की कटिंग करती हूँ तो वो भी कोई भी अच्छे से धो धा के उसे साइड में रखती रहती हूँ, ताकि फिर उसे मतलब यूज़ कर सके। वेजिटेबल वगैरह जो भी होती है, जैसे आलू के छिलके हुए, गोभी की डंठल वगैरह हुई, और कोई भी संतरा वगैरह के छिलके हो या फ्रूट्स के कोई भी छिलके मतलब होते हैं, तो सबको मैं सुखा लेती हूँ। जैसे पपीता के छिलके बच रहे थे तो ये मैंने पॉलीथीन में डाल दिए। जब इन्हें पीस लूँगी तो इसी थाली में मैं बाहर सुखा दूँगी इसे। 1 हफ्ते के लिए इन्हें भी बाहर रेस्ट के लिए रख दूँगी, तो ये सूख जाएंगे, फिर इन्हें पीस दूँगी। तो इस तरीके से रख देती हूँ जो भी होते हैं। तो ऐसे ही मैं खाद बनाती हूँ और पौधों में डाल देती हूँ। किसी दिन आपको अपने जो भी पौधे लगा रखे हैं उनको दिखाऊंगी और एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगी। ये इस तरीके से खाद रखती हूँ। और ऐसे ही मिक्स मिट्टी थी हमारे यहाँ, पाइप वगैरह डल रहे थे तो अच्छी मिट्टी खुदी थी, काफ़ी अच्छी। इन्होंने कहा कि अगर पौधों के लिए मिट्टी लानी है तो सामने से ले आओ, पाइप की मिट्टी खुदी हुई है, पाइप डाल रहे तो ये मिट्टी अच्छी है, पौधों के लिए ले आओ। तो मैं ये वाली मिट्टी लाई थी वहाँ से बाल्टी भर के, तो अच्छी मिट्टी थी, साफ़ शुद्ध सी मिट्टी थी। तो फिर इसमें से मैंने खाद मिला के और इसे गमले में भर के रख दिया। अब पौधे वाले किसी दिन आएगा तो 2-3 गमले खाली रखे हैं तो उनमें लगाऊंगी और इस तरीके से मैं मिला के रख देती हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं यूज़ में आ जाए तो अच्छा ही है, कुछ ना कुछ तो मतलब यूज़ में आ ही रही है। ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ नहीं यूज़ में आती है। तो ये भी तो हमारे लिए बेनिफिट ही है कि हमें घर की ऑर्गेनिक खाद मिल रही है, घर से ही साफ़ शुद्ध सी। तो इसलिए ऐसे ही करती हूँ मैं ज़्यादातर तो। और जैसे कि भाई चाय पत्ती है, जैसे चाय पत्ती को काफ़ी अच्छी से वॉश करके उन्हें डाल देती हूँ। तो ये सारे मेरे गमले लगे हुए हैं, सब पौधे छोटे छोटे और बड़े बड़े और भी लगाए आगे गमले खाली हैं और भी लाने हैं। तो